बोले बाबा साहब अंबेडकर की, बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, जिनके भवन में हम बैठे हैं, ज्योतिबा फुले, उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को आगे बढ़ाया। विचारणीय प्रश्न है। परम आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे मंचासीन सभी प्रबुद्धजन और उपस्थित जो वास्तव में चाहते हैं कि समाज के लिए हम कुछ करें, ऐसे सभी मनीषी गण और हमारी बहनों के मन में भी बहुत टीस रहती है, परंतु वो कभी कभी छटपटाती रहती हैं कि कभी ऐसा कोई मौका हमें भी मिलेगा क्या कि जहां हम आगे बढ़ें। तो इन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी बहुत कुछ हम जानते हैं कि भाइयों के ऊपर है। वो यदि उन्हें छूट दें तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। नारी के लिए तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा है, वो उसको भी हमें ध्यान रखना है कि काना पावक में जरे, काना सिंधु समाए, का न करे अबला प्रबल, काहे काल न खाए। महिला क्या नहीं कर सकती, ये हम आदिकाल से देख रहे हैं। और कहीं युग का परिवर्तन भी हुआ है तो पहले नारी को ही आगे आना पड़ा है। तो उस युग के परिवर्तन की भी हम कुछ छटा देखें। जब तक नारी आगे नहीं आई है, बुराइयों का अंत नहीं हुआ है। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम बहनों को आगे लाएं। वो करना तो चाहती हैं, पर कहीं कहीं जब वो सुनती हैं कि अरे हम तो कमा रहे हैं, तुम्हारी क्या ज़रूरत है, घर में बैठो आराम से, ऐसा मैंने बहुत कहीं अनुभव किया है। जो बहनें बोलती हैं कि हमारे पति कहते हैं कि बहन जी वो हम तो कमा रहे हैं, अब आप तुमको क्या करना, तुम आराम से बैठो। तो ये वाली बात हमारी बहनों को सोचना चाहिए। मैं थोड़ा सा उदाहरण देती हूँ। हमारी अंजू डहरिया जो जबलपुर की अध्यक्ष हैं, उनके पति क्लास 1 ऑफिसर हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, बच्चे भी सब अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, परंतु वो फिर भी ये कहती है कि नहीं मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, और वो बराबर धंधा कुछ ना कुछ करती हैं। जैसे कपड़े का जो भी उनको मिलता है वो करती हैं, और उनके मन में भी बहुत टीस है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। तो ये वाली बात हमारी हर महिला को होनी चाहिए। हमारे पास चाहे जितना है, पर हम भी तो कुछ करें। ये हम देखते हैं मारवाड़ी महिलाओं को, हम देखते हैं जैन महिलाओं को, हम देखते हैं ऐसी जो समाज काफ़ी आगे बढ़ गई है, जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति है, पर वो महिलाएं भी काम कर रही हैं और अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए वो तत्पर रहती हैं। बोले आज यदि कोई हमसे मांगता है तो हम कभी पीछे नहीं रहते, हम कभी अपने पतियों के ऊपर आधारित नहीं है, अपनी कमाई का पैसा उठा करके हम दे देते हैं। दूसरा, महिलाओं को आगे लाने के लिए हमें एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। इन्हें जब तक हम प्रशिक्षण नहीं देंगे कि हमारी महिलाओं ने किस तरह काम करके समाज को आगे बढ़ाया है, वो आवश्यक है। कन्या प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। इन बेटियों को नहीं मालूम कि हमारा समाज, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज ने किस तरह संघर्ष किया है और किस तरह आगे हमको ये अच्छा दिन दिखाए हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए। इसलिए कन्या प्रशिक्षण भी हमारे लिए आवश्यक है। हम शाखा को देखते हैं, शाखा वाले 2 बच्चे 4 बच्चे लेकर के भी वो शाखा चलाते हैं। ऐसे ही हमें भी हमारे बच्चों को सिखाना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा। जब तक उनको नहीं बताया जाएगा कि संविधान क्या है, ज्योतिबा फुले ने क्या किया, सावित्रीबाई फुले ने क्या किया, और सबसे बड़ी बात बाबा साहब अंबेडकर ने किस संघर्ष से हमें ये दिन दिखाया। अगर ये बात उन्हें नहीं बताई जाएगी तो वो कभी भी उसे समझ नहीं पाएंगे और आगे आने की कोशिश नहीं करेंगे। जब जानेंगे तभी ना मानेंगे, इसलिए जानना बहुत आवश्यक है। हर परिवार को ये आवश्यक है कि वो अपनी महिला को आगे लाएं और उन्हें वो दिन दिखाएं जो वास्तव में महिलाओं के लिए आवश्यक है। वो क्या नहीं कर सकती, बहुत कुछ शक्ति
महिलाओं के अंदर होती है। इसलिए महिलाएं अगर आगे आना चाहे तो उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। अक्सर होता ये है, मैं बहनों को भी कहूँ कि जब कभी उन्हें मौका मिलता है, उनसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि अब क्या करें बहन जी, घर भी तो ज़रूरी है ना संभालना, बच्चों को भी तो संभालना ज़रूरी है ना। अब जब वो बच्चों को संभाल लेती, बड़े हो जाते हैं, तो बोलिए अरे बहू आ गई है, बहू भी नौकरी कर रही है, तो नाती पोतों को भी तो संभालना जरूरी है। यानी अपने बंधन में स्वयं बंधी हुई हैं, अपने बंधन से स्वयं मुक्त नहीं होना चाहती। इसीलिए हमारा समाज बहुत पीछे है। मैंने पंजाबी महिलाओं को देखा, मेरे इर्द गिर्द में कुछ पंजाबी बहनों का मैंने आकलन किया। वो बहुत बड़े करोड़पति अरबपति दुकानदार हैं, परंतु उनकी बहनें, उनके घर की महिलाएं कुछ ना कुछ करते हुए आपको मिलेंगी, कोई भी बेकार नहीं रहती। तो अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को आगे लाना ही पड़ेगा। जिस तरह आपको मैं फिर कहूँ कि अगर बाबा साहेब आज हम जय जयकार कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत कुछ त्याग उनकी माँ का तो है, पर पत्नी का भी है। पत्नी का भी उतना ही बड़ा योगदान है। हर समय, हर क्रियाकलाप में वो इतनी पैनी नज़र रखती थी और बराबर साथ देती थी। तो इसी तरह हमें भी निश्चित रूप से अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहले आश्रम बना करते थे, चौथे आश्रम में लोग, तीसरे आश्रम में समाज सेवा के लिए निकल पड़ते थे, पर आज कोई ऐसा प्रावधान हमने नहीं बनाया कि हमारी महिलाएं इस उम्र में, हमारे भाई इस उम्र में आगे बढ़ें। दूसरा, आर्थिक संपन्नता की बात मैं कहूँ, आर्थिक संपन्नता और सामाजिक उन्नति के लिए अंशदान और समयदान बहुत आवश्यक है। अंशदान, अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि कम से कम 100 रुपया, तो 100 रुपया लगभग महीने दिन के 3 रुपया, पर 3 रुपया मैंने 2-4 जगह देखा, कभी कभी विचार आते हैं कि 2 रुपया यदि किसी सेठ ने किसी भिखारी को दिया तो वो वहीं रख करके चला जाता है। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा। बोलिए 2 रुपया तो आजकल चल ही नहीं रहे हैं, तो 3 रुपया भी कहाँ चल रहे हैं। उसे फिर कम से कम 5 रुपया तो देना ही पड़ता है, और जब 5 रुपया देना पड़ता है तो 5 रुपया दिन के हिसाब से यदि हम समाज को दें तो 150 रुपया तो वैसे ही होते हैं। परंतु क्या हम इतने गैर गुजरे हैं कि हम केवल भिखारी के जैसा हमारे समाज को मान करके 5 रुपया देंगे? हमें निश्चित रूप से कम 10 रुपया तो निकालें हम प्रतिदिन 10 रुपया निकालेंगे तो महीने के 300 रुपया वैसे ही हो जाते हैं। हमें एक नियमितता जरूरी है। एक चाय नहीं पिएंगे परंतु 10 रुपया समाज को देंगे, ये हमारा संकल्प यदि हो जाता है तो वो समाज कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसार सकता। ये बहुत आवश्यक है समाज के लिए। और यदि हमने समाज के लिए इतना भी नहीं सोचा तो हम समाज के लिए कुछ भी नहीं है, और वो समाज कभी आगे बढ़ भी नहीं सकता है। समाज के लिए इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। दूसरा, 1 घंटे का समय ही नहीं मिलता। ये शब्द बहुत दुखदाई है, बहुत घातक है। समय मिलता है, हर एक को भगवान ने 24 घंटे दिया है, हमें भी उतना ही समय दिया है। फिर वो लोग कैसे समय निकाल लेते हैं जो समाज के लिए 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे भी दे देते हैं। हम क्या कर रहे हैं? मैं निश्चित रूप से उनकी चरण वंदना करना चाहती हूँ जो वास्तव में समाज के लिए कुछ दे रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। जैसे संकुले साहब हुए, हमारे खेमराज जी झारिया जी का तो मैं दिल से सम्मान करती हूँ, उनसे कई बार बोल भी चुकी हूँ कि वो जो समाज के लिए कर रहे हैं, वास्तव में हमें कुछ सबक तो लेना चाहिए कि हम समाज के लिए कुछ करें। देनहार को है और है, रहीम हमेशा कहा करते, देनहार को और है, भेजत 100 दिन रहन, लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नैन। तो देने वाला तो कोई और है, हमें इतनी अच्छी
पोजीशन दे दिया। बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया है, कभी उनकी जीवनी को पढ़ करके देखिए। एक अकेले व्यक्ति ने इतना संघर्ष करके और हमें इतना अच्छा समय दिया शिक्षा का, लड़ने का, आगे बढ़ने का, और इतना बड़ा संविधान हमारे हित के लिए, हमारी उन्नति के लिए बना के गए। उस संविधान को हम पढ़ नहीं सक रहे हैं, उस संविधान का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये एक ऐसी नासमझी है। आगे हम करेंगे क्या? अभी हमने देखा लोग खुल कर के नहीं बोल पाते। हमारे मनोज भाई बैठे हुए पत्रकार, मैं उनकी भी प्रशंसा करती हूँ। अभी जो हमारे अमरवाड़ा में डबल मर्डर केस हुआ, हमारी महासंघ की जिला अध्यक्ष वंदना डहरिया और उनके पति डॉक्टर महेश डहरिया, जिनके उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए मनोज ने जरा भी संकोच नहीं किया। पत्रकार वही होता है जो खुल करके और निश्चित रूप से समाज के लिए और अच्छी बात के लिए, सच्चाई के लिए जो लड़ सके, वो वास्तव में समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। मैं हृदय से मनोज भाई को धन्यवाद देती हूँ कि वास्तव में इन्होंने बहुत बढ़ करके और समाज के लिए जो डबल मर्डर केस में और बड़ी निर्भीकता से आवाज़ उठाई। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। ऐसे सभी से मैं एक बात कहती हूँ कि समाज को यदि आगे लाना है तो त्याग के बिना तो कभी कोई समाज आगे बढ़ा ही नहीं है। बिना त्याग किए कुछ होता नहीं है। उम्र किसी की मोहताज होती नहीं है, चाहे जितनी उम्र हो। लोग समाज के लिए नहीं परंतु अपने राजनीति के लिए व्हील चेयर पर बैठ करके राजनीति कर सकते हैं। तो अभी तो हम चल फिर रहे हैं, तो क्या हम कुछ कर नहीं सकते? वो विचार करें, विचारणीय ये प्रश्न है। और जहाँ तक पत्रिका की बात है, जो सहयोग मुझसे होगा मैं पत्रिका के लिए भी दूंगी। और आज मैं भी संकल्प लेती हूँ कि मैं 500 रुपया पर मंथ समाज के लिए देती रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह का संकल्प आज उभर करके आए और लोग संकल्प करें, यहाँ नाम लिखाएं कि हम भी, हमारी बहनें भी, भले ही वो नौकरी नहीं कर रही हैं, सब्जी बनाती हैं, खाना बनाती हैं, और जो घर का काम करती हैं वो नौकरी करने वालों से कहीं ज़्यादा बढ़कर के कार्य उनके हैं। और वो अपना चाहें तो बहुत कुछ बचा करके, एक दिन की सब्जी 15-20 रुपए से कम की नहीं होती, एक दिन की सब्जी कम कर लेंगी। बोली बाबा साहब अम्बेडकर की। और नारी शक्ति, नारियों जागो, नारियों अपने को पहचानो, अपने को पहचानो। और जाग जाई गई तो समझ लीजिए बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। एक सावित्रीबाई फुले ने दिखा गई रास्ता कि किस तरह संघर्ष को झेलते हुए उन्होंने नारी शिक्षा को आगे बढ़ाया। पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी पढ़ी और आगे बढ़ी। तो मैं ये कह करके, एक शब्द बोल करके और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, लड़ने का मतलब संघर्ष करना। संघर्ष किए बिना कभी कुछ हमें मिल नहीं सकता। हम संघर्ष को अपने जीवन में उतारें, बाबा साहब ने यही सिखाया है। और कम से कम एक चीज़ तो उनकी ले लें, पढ़ तो गए हैं, किताबी ज्ञान बहुत कुछ आ गया है, पर संघर्षशील हम नहीं हो पाए हैं और संगठित नहीं हुए हैं। तो संगठन के लिए अगर हम देखें तो महापुरुषों के पीछे भी बहुत लोग कई तरह की बातें करते थे, कई तरह उल्टा सीधा बोलते रहते थे, परंतु उन्होंने कभी भी उस बात को ध्यान नहीं दिया और अपने काम में वो लगे रहे। जो अपने काम को, अपने उद्देश्य को लेकर के चलते हैं, उनके लिए कोई भी बाधाएं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए हम लोग भी थोड़ा सा विचार करें। जरा सी बात में, अरे उनने ये कह दिया, वो ऐसा कह रहे हैं, अब हमें नहीं करना है, क्या करें? वो तो फालतू में बात कौन सुने ये सारी चीज़ें। तो ये छोटी सी चीज़ों को लेकर के हम अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएं, ये तो समझदारी नहीं है। हम समझदार बने, जिम्मेदार बने और संघर्षशील बने तो निश्चित हम आगे बढ़ा सकते हैं। अपने समाज को नहीं, पूरे राष्ट्र को बढ़ा सकते हैं।
बोली बाबा साहब अम्बेडकर की, भारत माता की, बोली भारत माता की। जिनके भवन में हम बैठे हैं, ज्योतिबा फुले की, माता सावित्रीबाई फुले की। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन, कुछ अच्छी बात लगी हो तो जरूर आगे बढ़ेंगे, और कुछ बुरी लग गई हो तो मैं वापस ले लूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।